जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं उनसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में इस परियोजना का त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। परियोजना के माध्यम से कुल 6,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश की भीतर भी नदी जोड़ो अभियान को क्रियान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम प्रारंभ हुए हैं। नदी जोड़ो अभियान हमारे अपने प्रदेश के राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी दोनों तरफ से समान रूप से किया जा रहा है। राज्य के बाहर पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना जो राजस्थान के साथ हमारा 20 वर्ष से ज्यादा समय से उलझा हुआ मसला था, उसको सुलझा करके हमारे देश के राज्यों के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक नया अध्याय गढ़ने का प्रयास हुआ है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड की धरती को केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की धरती पर आपस में मिलकर के बुंदेलखंड के प्यास मिटाने के साथ साथ समृद्धि के द्वार भी खोलने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राज्य के बाहर जिस प्रकार से नदी जोड़ो परियोजनाओं को हमने लागू करने का प्रयास किया है, उसी संदर्भ में हमने अपने राज्य के अंदर भी खास करके एक नदी से दूसरे नदी की कठिनाइयों के लिए कहीं सीवर से जुड़ी हुई परेशानी होगी, कहीं और कोई कारण से नदी सूखी या एक नदी में बाढ़ आती है, ऐसे में एक नदी से दूसरे नदी जोड़ करके हम अपनी इन समस्याओं का समाधान यात्रा प्रारंभ की। इसके लिए हमने बनाने की दिशा में भी हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति के लिए राज्य सरकार सजग और सक्रिय है। डिजिटल अरेस्ट जैसे नए अपराधों को रोकने के लिए जन जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। साइबर डेस्क के माध्यम से साइबर अपराधों के विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य को वर्ष 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने की रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है। औपनिवेशिक मानसिकता के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और जनता को राहत देने के लिए लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के भी प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम अपने किसी भी जेल से किसी भी बंदी को कोर्ट में हाजिर करने के लिए लगने वाले समय में और पुलिस बल में बाकी व्यवस्था में न केवल बदलाव लाते हुए सारे अपराधियों के समूचे प्रकरण के कोर्ट में चलने वाले मुकदमे की कार्रवाई न केवल जेल से ही प्रारंभ कराएंगे बल्कि इससे जुड़े हुए बाकी पक्ष भी
जैसे चिकित्सक और बाकी लोग भी हॉस्पिटल से ही अपने डिजिटल वर्चुअल रूप से अपनी गवाही दे करके हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेगा, बंदी जेल में रहेगा, न्यायालय अपने स्थान से चलता रहेगा। आधुनिक तकनीक के बलबूते पर हमने प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय हमारे द्वारा किया गया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों मध्य प्रदेश में पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश के अंदर पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने वाला दर्जा भी मध्य प्रदेश ने पाया है। नए कानूनों की खास करके उनमें जनता की भागीदारी, अधिकारों को देने का हमारा उपक्रम, ये लगातार हम जनता के बीच मध्य प्रदेश के नए कानूनों को लागू करने के लिए 100% क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जन कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के कल्याण के प्राथमिकता के अनुसार निरंतर विकास का ये यज्ञ जारी रहेगा। गत एक वर्ष में प्रदेश की प्रगति के लिए जो निर्णय लिए गए वो आपके सबके सामने है। प्रदेश के नागरिकों का व्यापक जन समर्थन भी हमको मिला है। निश्चित यह संतोष का विषय हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो यही है, मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मामलों में अग्रगण्य रहे, प्रदेश में विकास से निर्णायक परिवर्तन हो। हम कह सकते हैं यह गण और तंत्र की परिणामकारी उत्तरदायी संस्कृति का जीवंत चित्र है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सच्चे अर्थों में विकास और समानता की दिशा में आगे बढ़ते हुए चित्रों के रंगों के निरंतर चटक और रेखाओं को अमिट बनाए रखने की दिशा में लगातार काम करता रहेगा। मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। की गई है। समर्पित प्रयासों के फलस्वरूप स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर, प्रदेश को दूसरा स्वच्छतम राज्य और भोपाल को स्वच्छतम राजधानी के पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विकास का नया इतिहास बन रहा है। वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्रों को वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश को 2 अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना की सौगात दी है। देश की पहली कैन बेतवा लिंक परियोजना में उत्तर प्रदेश के साथ प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों को पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। राजस्थान के साथ पार्वती, काली, सिंध, चंबल लिंक परियोजना प्रदेश के 11 जिलों में विकास का नया अध्याय बनेगी। सिंगरौली जिले में 32,125 हेक्टेयर में सिंचाई की चितरंगी और लाभ युक्त सूक्ष्म सिंचाई की जाबद, नीमच और बहरीबंद उड़ियन माई को सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को देश के बेस्ट टूरिज्म बोर्ड का सम्मान एवं बेस्ट सस्टेनेबल स्टेट टूरिज्म श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश टाइगर और लेपर्ड स्टेट है, साथ साथ चीता स्टेट बन गया है। भोपाल का राताराम पानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलकर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पर्यावरण के लिए नए जागृति की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान में प्रदेश ने 5.5 करोड़ पौधे लगाकर सजग सक्रिय गणतंत्र का आदर्श प्रस्तुत किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान में 1,084 करोड़ रुपए की लागत से 56,000 से अधिक जल स्रोतों को निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया गया है। गणतंत्र दिवस के पावन प्रसंग पर आइए संकल्प करें कि अपने आचरण और व्यवहार से
संविधान से प्राप्त अधिकारों और सौंपे गए कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से पालन करेंगे। अपने देश को एक मजबूत और समृद्ध देश बनाने में योगदान देंगे। एक बार पुनः सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब परेड तैयार है अपने अगले क्रम के लिए। राष्ट्रपति जी के जय के नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। अब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी परेड कमांडर श्री करणदीप सिंह मंच की ओर अग्रसर होते हुए जहां वे राज्यपाल महोदय से गणतंत्र दिवस परेड को इस प्रांगण से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करेंगे। परेड कमांडर वापस जगह लो। परेड दल द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया जाएगा। कूच कॉलम में मंच से गुजरेगी। परेड निकलना चल। परेड बगल शस्त्र। परेड 3-2-3 में दाहिने चलेगी। दाहिने गणतंत्र की पावस बेला नव सृजन आह्वान करें। नवल राष्ट्र के नव विकास के नीत नवीन प्रतिमान रचें। दृढ़ संकल्पित हृदय आज है भारत नया बनाने को। भारत माँ के लाल अटल है नई गौरव गाथा गाने को। इस भाव के साथ परेड में शामिल 18 दलों द्वारा आकर्षक भव्य मार्च पास्ट की शुरुआत होने जा रही है और परेड का तीसरे और अंतिम हर्ष फायर में पूर्ण राष्ट्रध्वज बजेगी। आप सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थल पे खड़े होकर के राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। शुरू
विजय घोष को विश्वव्यापी बनाने के लिए हर्ष नाद किया गया और उसके प्रतीक के रूप में 3 हर्ष फायर यहाँ पे हमारे इन टुकड़ियों के द्वारा राष्ट्रपति के जय के नारे देगी, राष्ट्रपति की अधिकारी व जवान वापस जगा लो। दिशा 2022 बैच और सेकंड कमांड श्रीमती कृति सिंह राजपूत 2023 बैच प्रथम दल अनिसा अब्बासी के कुशल नेतृत्व में ध्वज और अतिथि को सलामी देता हुआ मंच के सामने गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे आ रहा है रेड क्रॉस मंतशा अब्बासी के कुशल नेतृत्व में अतिथि और ध्वज को सलामी देता हुआ गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे आ रहा है सृजन आरती विश्वकर्मा का कुशल नेतृत्व, सृजन का यह दल मंच के सामने से गुजरता हुआ। इसके ठीक पीछे है बीएसएफ बैंड, सहायक उप निरीक्षक रवि कुमार का यह निर्देशन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस धुन को समाहित करता है बैंड गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है प्रथम वाहिनी का बैंड, प्रधान आरक्षक वासुदेव नागर के निर्देशन में मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे अश्वदल आ रहा है जिसने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अगवानी की, आम सिंह जी के नेतृत्व में यह हमारा अश्वदल मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे हमारा वो वाहन संतोष कटारिया जी के द्वारा इस वाहन का चालन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को परेड का निरीक्षण करवाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त करें। इसके पश्चात आपको लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर स्कूल शिक्षा विभाग का सुंदर संयोजन, राष्ट्रीय पर्व हो या हो अन्य पर्व, उत्सवी माहौल संगीत नृत्य की आभा के साथ सुंदर सा प्रतीत होता है। जय हिंद सर, आदित्य सिंघारिया परेड कमांडर IPS 76 आ रहा है। जय श्रीमान, परेड 2IC सूबेदार पूजा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया जा रहा है। वीरता, बलिदान और विकास के स्वर्णिम इतिहास के साथ देश के गणतंत्र होने का पावन दिवस, भारत अपने संविधान लागू होने के पावन दिन को, वो संविधान जिसने सभी को समानता का पाठ पढ़ाया, सभी को अधिकारों के साथ कर्तव्य का संयम बताया, जो कहता है मैं भारत का संविधान हूँ, मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबंधन हूँ। विश्व के अनेक देशों के अच्छे सिद्धांतों का मिश्रण हमारा संविधान, भारतवर्ष का प्राण है, हमारा गणतंत्र, हमारा पवित्र ग्रंथ महान है। समय के साथ पल्लवित पुष्पित होता हमारा गणतंत्र आज सशक्त पड़ाव पर पहुंच चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया गया। इसके पश्चात मैं आपको लिए चलूंगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर। परेड कमांडर बड़े गर्व जोश के साथ अपने
प्रदेश की मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना सावधान। कमांडर सैल्यूट। कमांडर फाइल में बाय चलेगा, बाय मोड़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दाहिने जी, से तेज चल। स्वतंत्रता सेनानी लोकतंत्र सेनानियों की दीर्घा में पहुंचकर उनसे रूबरू होकर उनका परिचय प्राप्त कर उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट कर रहे हैं। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। हमारा पहला सांस्कृतिक दल आगे आ जाए। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझकर कठिनाइयों से जीवन का रंग निखारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर मरा है, मृत्यु से जीवन मिले तो उसकी आरती उतारो। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्ष और पराक्रम का परिचय देते हुए हिंदुस्तान को इस सुनहरे लोकतंत्र गणतंत्र की कड़ी से जोड़ा। उनका सम्मान करते हुए उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और हमारे सम्मान के प्रतिमानों के साथ उनका सम्मान कर रहे हैं। नवयुग की भोर चलो चलो, बजी जय भेदी, वेग से कदम बढ़ाओ, करो न देरी। रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों से प्रेरणा ले गर्व, स्वाभिमान और बेमिसाल उपलब्धियों के साथ दशक पार करने के बाद आज का भारत और भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध और सक्षम विकसित प्रदेश है। 26 जनवरी 1950 में जनता का जनता द्वारा जनता की मोहन यादव द्वारा बाल विनय मंदिर इंदौर में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में सहभागिता। ज्यादा समय न लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बच्चों को आशीर्वचन दिलाएं। मॉडल स्कूल के आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले गणतंत्र दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, महापौर जी, पूर्व विधायक जी, नगर अध्यक्ष जी, सभी गणमान्य यहाँ मंचस्थ अतिथिगण और प्यारे बच्चे, हम सबका सौभाग्य है आज 76वां गणतंत्र दिवस और एक सरकारी स्कूल के अंदर इतने प्रकार की कल्पनाशीलता के आधार पर जो हो सकता है, मैं आज वो सब देख कर अत्यंत प्रसन्न भी हूँ और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। आप सबका अभिनंदन करना। परमात्मा ने हमको कई जन्मों के पढ़ने के बाद ये मानव शरीर दिया है और ऐसे में इस मानव शरीर के बलबूते पर हम अपने जीवन में भी वर्तमान के समय का सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ये परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से कई सारे रहस्यों को हमारे बीच न केवल विद्यमान किया है बल्कि ज्ञान के बलबूते पर उन रहस्यों से भी आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और वर्तमान के युग में उसका आपने सबके लिए सदुपयोग के माध्यम से अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। मेरी अपनी ओर से क्योंकि ये प्रयोग इतना अच्छा है, आज मैं यहाँ मुख्यमंत्री के नाते आपके बीच में खड़ा जरूर हूँ, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ आप भी खड़े हो सकते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, ये हमारा सबका लोकतंत्र का प्रतिसाद है, लोकतंत्र का भरोसा है, लोकतंत्र का विश्वास है। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब स्मरण करें। मैं भी आपके जैसे सरकारी स्कूल से पढ़ करके निकला हूँ, हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले। सरकारी स्कूल में पढ़ के निकलने का मतलब ये नहीं है कि हमारे भविष्य के रास्ते केवल नेतागिरी तक जाते हैं, राजनेता की तरफ जाते हैं। हम सभी प्रकार के क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के अवसर हर स्कूल में पाते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबकी बड़ी संभावनाओं को लेकर भी शुभकामना। आपके साथ भोजन करके आनंद आएगा, साथ में सह भोजन का जो मजा है वाकई वो अद्भुत रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना
भैया ऐसे होके जाओ, ऐसे होके भैया फोटो हो गई। हमारा भी लाइव चल रहा है, साहब लाइव जा रहा है। भैया थोड़ा सा साइड से होकर रख लो।
तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने आज इस सुंदर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की, बच्चों के साथ भोजन किया।
आज मैं यहाँ विद्यालय के मध्य